हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 का हिंदी का 10th चैप्टर अपूर्व अनुभव। तो अपूर्व का मतलब क्या होता है? जो पहले कभी ना हुआ हो। और अनुभव का मतलब तजुर्बा। तो इसका बताया गया है कि सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो जान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो जान के माता पिता को था और ना ही यासुकी जान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो जान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनुबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यहाँ। जान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। तो बच्चे से बताया गया है कि जो सभागार में शिविर लगने के दो तीन दिन बाद तो जान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन था। तो जो यासुकी जान से उसको मिलना था। फिर इस भेद का पता ना तो जान को माता पिता को था, ना यासुकी जान के पिता को था। तोमे में हर एक बच्चे बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब वहाँ ऐसा था कि सभी बच्चे अपना एक एक पेड़ लगाते थे, तो वो अपने पेड़ को अपना ही मानते थे। और जैसे वो अक्सर मतलब जैसे खाने की छुट्टी होती थी या फिर स्कूल की छुट्टी होती थी, उसके बाद तो वहाँ वो जाते थे और नीचे का और ऊपर का नज़ारा देखते थे। तो बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी जान को पोलियो था। यासुकी जान था ना, उसको पोलियो था, तो वो अच्छे से चल नहीं पाता था। इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तो जान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। वह यह बात उन्होंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो उनको जाने ही नहीं देते और डांटते। घर से निकलते समय तो जान ने माँ से कहा कि वह यासुकी जान के घर डेनन जोफू जा रही है, चूँकि वह झूठ बोल रही थी। झूठ बोल कर मतलब वो चले गए उन लोग, और इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो जान से रहा नहीं गया, और मैं यासुकी जान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बता दिया। तब तो जान स्कूली पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी जान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी जान उससे गुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तो जान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे यासुकी जान ने तो जान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो जान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। मतलब उन लोग पेड़ पे चढ़ने वाले थे, लेकिन ये बात उन लोगों ने किसी को भी नहीं बताई। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी और यासुकी जान भी हंसने लगा।
तो जान यास्की जान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह त्रिशखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। मतलब वो जो उसको पोलियो था तो वो तो चढ़ नहीं सकता था, उसके लिए उन्होंने सीढ़ी का इंतजाम कर लिया। उसने रात में ही सोच लिया था कि भाई मैं सीढ़ी वहाँ पर रखूँगी। तब उसने पुकारा कि ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यास्की जान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर ही बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। मतलब उसके पैर बहुत कमज़ोर थे, जिनको पोलियो होता है ना तो वैसे चल नहीं पाते हैं। तो देखो इस तरह से वो सीढ़ी लेकर आई ना, देखो सीढ़ी लेकर आई ताकि वो यहाँ पे वो चढ़ सके, उसको सहारा मिल सके, है ना। तो इसमें वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वहाँ पे त्रिशाखा तक पहुँच जाए। और यास्की जान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं सकता था। इस पर तो जान नीचे उतर आई और यास्की जान को पीछे से धक्की आने लगी। पर तो जान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। मतलब वो छोटी थी तो वो कितनी सहायता कर सकती थी, वो जितनी कर सकती थी उसने उतना उसको सहारा दिया। यास्की जान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चांद को अपनी पहली बार लगा कि काम इतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यास्की जान उसके पेड़ पर चढ़े और यह उसकी आर्थिक इच्छा थी। तो यास्की जान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई और उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। मतलब वो उसको उदास हो गया था, भाई मैं तो चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसको तरह तरह के चेहरे बनाकर हंसाने लगी। तो ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले गई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी त्रिशाखा पर तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यास्की जान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबदर तो जान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी के दिन थे। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यास्की जान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उस पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की जान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो जान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। मतलब वो उसको तो पोलियो था तो वो तो चढ़ नहीं पा रहा था, तो जान ने क्या किया, उसका एक एक पैर हाथों से पकड़कर सीढ़ी पर रखती जा रही थी और अपने सिर से वह उसके पीछे हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की जान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। तो हुर्रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर त्रिशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की जान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की जान सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। ये देखिए, इसकी हेल्प कर रही है ना। चाहा था कि यास्की जान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की जान भी रो पड़ेगा। मतलब उसको रोना आ रहा था, लेकिन वो नहीं रोई। उसने यास्की जान को पोलियों से पिचकी और अकड़ी उंगलियों
वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो जान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दी शाखा पर खड़ी तोतो जान द्वारा यासुकी जान पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी जान को तोतो जान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी जान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी जान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उसे कड़कती धूप से बचा रहा था। मतलब बादल का एक बड़ा टुकड़ा, मतलब बादल जैसे छा जाते थे तो धूप से जो उसको बचा लेता था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दी शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। दोनों पेड़ पर बैठ गए। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। उसने सोचा कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो तोतो जान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह तो यही भी सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। मतलब उस समय टेलीविज़न टीवी तो चलती नहीं थी, लेकिन जब उनने बताया कि भाई उसमें तो सूमो पहलवान भी आ सकते हैं, तो वो सोचने लगी कि भाई टीवी तो छोटी होती है, उसमें पहलवान कैसे बनेंगे। लेकिन उसको ये सब बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था, तो पहले पहले यासुकी जान ने ही तोतो जान को उसके बारे में बताया था। मतलब पहले बार ही यासुकी जान को पहले नहीं मालूम था, तो तोतो जान ने ही उसको बताया था कि टेलीविज़न क्या होता है। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी जान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि वो तो पोलियो वाला था, कोई उसको चढ़ा नहीं सकता था। तो बहुत कोशिश करने के बाद यासुकी जान ने पेड़ पे चढ़ा। हाँ, तो इसका ये है कि तोतो जान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे, कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री गोवायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है और पुस्तक तोतो जान का यह अंश अपूर्व अनुभव है। और ये लिखी गई है तेत्सुको कुरियानागी ने। बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।